देव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का मौलिक ग्रंथ सदग्रंथ बीजक है और बीजक में सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने तीनों तापों से छूटने की युक्ति बताई है, दैहिक, दैविक और भौतिक। जो इन तापों से जो बचते हैं, कौन बचते हैं? जो तन मन वचन को बस में कर लेते हैं और जो तन के दोषों में लगे रहते हैं, मन के दोषों में लगे रहते हैं, वचन के दोषों में लगे रहते हैं, वो भवबंधनों से छूट नहीं पाते। वो जन्म मरण गर्भवास के दुख सहते रहते हैं। निर्णय जो गुरुमुखी सुना और ताहि मनन साक्षात हु गुना। शब्द कहते हैं कि पहले तो सज्जनों को चाहिए कि पारखी सदगुरु से मुख्य सत्य निर्णय को श्रवण करे और फिर गुरुमुख से जो बीजक सिद्धांत सत्य निर्णय का उपदेश सुना गया है, उस बात को मन में मनन चिंतन करके गुणन करे, अधिक अधिक विचार विवेक को बढ़ाते ले जाए, तब स्वयं स्वरूप में चेतन जीव सत्य हूँ और मेरे अलावा ब्रह्म ईश्वर कल्पना मिथ्या है, यह साक्षात्कार होकर बोध निश्चय हो जाएगा, तब वह पक्का हो जाएगा। और जब तक निर्णय नहीं लिखने में आएगा, गुरुमुख की वाणी सुन करके नहीं सोचेगा समझेगा और सुने हृदय को बनाए रहेगा, कपट कुरंगी बना रहेगा, तब तक मन वश में नहीं होगा किसी प्रकार से। प्रेम लगावे अस्थिपद माही और ठहरे पंचायत गुरु पाही। फिर मिथ्या धोखे के पद से प्रेम हटा करके सत्य चेतन निज पद गुरु पद पारख में ही सत्य प्रेम प्रीत लगाए, या पारखी सत्य बोध दाता सदगुरु की सेवा में प्रेम लगावे। सदगुरु के सत्संग में ठहर कर इधर गुरुवा लोगों के जितने पंचायत रूप पंच कोशों की वाणी, पंच विषयों की कहानी, पंच तत्वों का विस्तार है, प्रपंच है, उनको परीक्षा करके यथार्थ निर्णय से जो सत्य सिद्धांत ठहरे, उसी को पारखी सदगुरु के पास से सत्य पारक को लेकर निज स्थिति में ही सदा ठहरे रहना चाहिए। जो इतना विचार नहीं करता है, जो तत्वों को जड़ को भी चेतन मान करके पूजा करता रहता है, समझ लो उसको पारक ज्ञान नहीं है। किसी प्रकार से मनुष्य बुद्धि वहां गायब है। जो चेतन समझ के जड़ की पूजा कर रहा है, तो वह मनुष्य बुद्धि कहाँ है? मनुष्य विचार वहां कहाँ है? कितने बढ़िया तरह नहा धोकर, कितने भी तिलक तंबू लगा करके उनकी पूजा करे, कितना भी घी दूध चढ़ाता रहे, कितनी भी साधु संतों की पूजा करता रहे और भी द्रव्य लुटाता रहे, लेकिन एक कला के बिछुड़े विकल हुत सब ठाम। केवल चेतन कला को जाने बिना और सब ठामों में विकल होगा, भटकता रहेगा। पूरी मही पर जहां नाम सुनेगा, वहां जाकर के अपने सिर को पटकता रहेगा, क्योंकि उसको चेतन कला का, निज कला का, अपने स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है, अपने से भिन्न मान रहा है। और एक कला यदि पारक का ज्ञान हो जाए, चेतन जीव का मैं सत्य अजर अमर अखंडित स्वरूप हूं, ऐसा ज्ञान हो जाए, तो उसकी उसी समय भटक मिट जाएगी। पता है जिस समय जिस शरीर से चेतन निकल जाता है, तो क्या शरीर किसी काम में आता है? फिर तो इसको जला बरा दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है। फिर यादगारी के लिए कितना भी वहां पर चिन्ह बना दो, कितना बड़ा मठ मंत्र बना दो, लेकिन वो तो निकल गया, वो तो शरीर है। वहां पर सिर पटकने से
किसी का मन पवित्र नहीं होगा। इसलिए इस भेद को जो जान लेता है वही पारखी है, जो इस भेद को नहीं जान पाता है वो पारखी नहीं है, वो तो सारे संसार को भरमाने भुलाने भटकाने वाला है। तो प्रेम लगावे अस्थि पद माही और ठहरे पंचायत गुरु पाही। इसलिए प्रेम अस्थि पद में लगा, चेतन पद में लगा। चेतन जीव ही सत्य है, अजर अमर अखंड है। सारे जीव अजर अमर अखंड हैं, अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। उनमें भी कुछ पूजनीय है, कुछ नहीं है। मनुष्यों में भी सब पूजनीय नहीं है, मनुष्यों में भी सब की बात नहीं मानी जा सकती है। मनुष्यों में जो वास्तव में मनुष्य हैं वो ही हैं, नहीं तो सब के सब धोखेबाज हैं। कोई लाखों में एक आधे होते हैं जो गुरु पद बैठते हैं। पंचायत गुरु न्याय की या को हुई सहाय, तब कछु ग्रहण साधु पद सोई गुरु पदाय। सदगुरुदेव जी कहते हैं पारखी सदगुरु के सत्संग द्वारा ही सदगुरु के सत्य न्याय की कसौटी में कस कर समस्त सिद्धांतों की कसर खोट या गुण दोष जानने में आ जाते हैं। गुरबा लोगों की पंचायत नाना मतों का भेद खुल जाता है। सत्य असत्य की यथार्थ पहचान हो जाती है। मोक्षु नरजीवों को हंस पद में पहुंचा करके मुक्ति कराने में यही गुरु पारख निर्णय की सहायता या आधार काम में आता है। इसी सदगुरु के न्याय की सहायता से ही जीव सब बंधनों से छूटकर मुक्त हो जाते हैं। जब सदगुरु के सत्संग में परखते परखते खानी बानी की मानंदी छूट जाती है, तब ही जो कोई जितना भी कूड़ा कबाड़ा जो भी है सब छूट जाता है। पुरुषार्थ करेगा तो जरूर छूटेगा। पुरुषार्थ में बहुत बड़ा बल है। हंस देह की रहनी गुण लक्षणों को ग्रहण करना चाहिए, तब बंधनों से ये जीव छूटेगा, नहीं तो और उपाय से छूटने वाला नहीं है। साधु पद में पहुंचेंगे तब ही मन निर्मल होगा, और जब तक असाधता को धारण करे रहेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तब तक पारखी गुरु से कोई लाभ नहीं मिलेगा। पारख पद में वह जीव नहीं रहेगा किसी प्रकार से। तो पंचायत गुरु न्याय की या को हो सहाय, और तब कछु ग्रहण साधु पद सोई गुरु पद आए। जो गुरु पद में जो आ जाता है, जो अपने स्वरूप का जिसको ज्ञान हो जाता है, वो कभी भी धोखा किसी को नहीं देता है। और कोई तो पूरा जीवन ही वैसे ही बने रहते हैं, अधूरिया, उसको धूरिया कहते हैं। तो सदगुरुदेव जी को एक होते हैं धूरिया, एक होते हैं अधूरिया। तो इन्हें ध्रुपद का ज्ञान हो जाता है, अपने निजपद का ज्ञान हो जाता है, समझ लो वो तो संसार से निकल जाते हैं। और जिनको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है, वो संसार में फंसे ही रह जाते हैं। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जल्दी से जल्दी भ्रम को त्यागना चाहिए, बहुत जल्दी त्यागना चाहिए। ये जियराते अपने दुख ही समार, यही दुख व्याप रहा संसार। सदगुरुदेव जी कहते हैं रमेनी शब्द भाग में 9, सत्य शब्द टकसार मूल बीजक रमेनी 84। साहब कहते ये जियरा ते अपने दुख ही समार, यही दुख व्याप रहा संसार। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं कि हे मनुष्य सुनो, तुम अपने सत्य स्वरूप को जानो, देहादि को अपना स्वरूप मत मानो। खानी और बानी महा दुखदाई जाल हैं, अपने को दुख के बीज रूप विषय और कल्पना से बचाए रखो। तुम ही कर्म कुकर्म करके दुखों को उत्पन्न करके बढ़ाते फैलाते हो। अब तो भी उसको समेट लो, संभाल लो, बच जाओ। जिसको तुमने संसार में व्यापक ब्रह्म माना है, सो तो कल्पना ही है और दुखदाई 84 योनियों का बीज है। और जिस कारण से संसार में दुख व्याप्त
हो रहा है सो स्त्री भोगात शक्ति विषय वासना से ही हो रहा है। अब तो भी उसको मिटा दो, पारख करो, विचार करो। जब परखोगे विचार करोगे तो अलग हो सकते, और परखोगे ही नहीं, विचार ही नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हे शिष्य, यहाँ पर बीज क्रमेणी 84 का प्रमाण देकर कहता हूँ, सो उसका भावार्थ सुनो। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने मनुष्यों को चेतावनी देते हुए कहा है कि हे नरजीवो, अभी तुम मनुष्य देह पाए हो, सो यहाँ पर अभी ही सत्संग द्वारा विवेक विचार करके निज सत्य स्वरूप को जान लो और सत्पुरुषार्थ करके अपनी अज्ञानता से होने वाले दुखों से सम लो, यानी अपने को जगत दुखों से बचा करके आवागमन से छुड़ाकर संभाल लो। निज स्वरूप को न जानने से ही देह आदि को ही अपना स्वरूप मानकर भ्रम भूल से विषयादि में आसक्त कल्पना में विरक्त होने से जीवों को दुख ही दुख होता है, और जो दुख संसार में त्रिविध ताप तथा आदि व्याधि उपाधि जन्म मरण गर्भवास ईर्ष्या द्वेष शोक इत्यादि रूप में व्याप्त होकर फैल रहा है, उसका मूल कारण व्यापक ब्रह्म की भ्रम मानंदी ईश्वराद की कल्पना और स्त्री भोगाद विषय ही है। यही बीज है। उन्हें अच्छी तरह से जानकर अपने दुखों के बीज को मिटाओ, उसे नाश करो। यदि अब ही बार यदि चूक गए तो फिर अनंत जन्म तक दुख पाओगे, बहुत ही विकट जाल में फंस जाओगे। रो रो करके समय कटेगा। माया मोह बंधा सब लोई, अल्प लाभ मूल को खोई। श्री सदगुरु कहते हैं कि हे मनुष्यो, स्त्री के श्रृंगार रूप शब्द इस प्रसाद की विषया शक्ति मोह में और गुरबा लोगों के नाना भेष रोचक वाणी में 4 फल 4 मुक्ति प्राप्ति की महिमा सुनकर मुग्ध हुए हैं। बिना पारख ऐसे सब लोग माया मोह में बंधायमान होकर फंसे पड़े। वहाँ स्त्री भोग से होने वाला सुख का लाभ तो बहुत ही थोड़ा है, परंतु उसी में मूल नरजन्म तन मन धनादि को नष्ट कर देते हैं, और योगानंद ब्रह्मानंदादि से होने वाला समाधि के सुख का लाभ भी अल्प काल तक वृत्ति स्थिर रहते भास होता है, परंतु वहां पर मूल साक्षी पद मनुष्य पद को खो करके नष्ट करने से बद्ध हो जाते हैं। वह अपने स्वरूप का कोई ज्ञान नहीं हो पाता है। मोर तोर में सबे बिगुरचा, जननी गर्भ उद्रमा सूता। श्री सदगुरु कहते हैं कि हे मनुष्यों, हमारी जाति वर्ण कुल आश्रम मत पंथ सिद्धांत बड़े हैं और तुम्हारे छोटे हैं। हम ऊंचे हैं, तुम नीच हो। ऐसी ऐसी अहंता ममता लेकर सब मनुष्य धोखे में पड़कर नर जन्म से बिगड़ गए, मर मर कर 84 योनियों में चले गए। अध्यासी जीव माता के गर्भवास में जाकर बेभान होकर सोए या सोने की तैयारी कर रहे हैं। स्त्री के पेट गर्भ में सोने वाले महान दुख जठराग्नि आदि की ज्वाला सहते हैं। वही तो नरक वास है, सो जानी। जो इस नरक वास के गुण को जान लेगा वही बचेगा। बहुतक खेल खेलें बहुरूपा, जन भमरा अस गए बहुता। सदगुरुदेव कहते हैं श्री कबीर साहब जी कि नर देह है तब तक तो मनोमस्त भ्रमिक होकर बहुरूपिया मनुष्य गुंडे बनकर या षड दर्शनों के बहुरूपी भेष धारण करके विषयासक्त हो जाते हैं।
बहुत तक खेल खेले बहुरूपा, जन भमरास गए वो होता, जैसे भमरा फूलों पर जाता है और कमल के फूलों में फंस के मर जाता है, इसी प्रकार से बहुत से लोग विषय वासना और भ्रम में फंस फंस के मर गए। उपज बिनस फिर ज्यों नहीं आवे, सुख को ले सपने नहीं पावे। चार खानी के अंतर्गत चारों की राशि व समूह नाना योनियों में कर्मानुसार उपजते देह धारण करके पैदा होते हैं और फिर विनष्ट देह छोड़कर मृत्यु को प्राप्त होते हुए अनेकों बार वैसे ही जन्म मरणों को बिताते रहते हैं। संपूर्ण होने पर जीव फिर उलटकर फिर करके इस कर्म भूमिका रूप मनुष्य खाने में आए या मनुष्य योनि में आते हैं, परंतु फिर भी पूर्ववत स्त्रियों के विषय जाल और गुरबा लोगों की वाणी जालों में ही लगकर आयु को व्यर्थ ही बिता देते हैं। वहां स्वप्नवत थोड़ी देर भी सुख का लेश मात्र कहीं कोई नहीं पाते हैं। शांति संतोष से निवृत्ति का सुख भी जीवन मुक्ति का सुख तो वे लोग कभी लेश मात्र स्वप्न में भी नहीं पाते। सदा अध्यास बस चंचल होकर दुख ही पाते रहते हैं। सब जगह दुख ही दुख है, कहीं भी सुख उनको मिलता ही नहीं। दुख संताप कष्ट बहु पावे और सो न मिला जो जरत हो जावे। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि बहुत दुख पाते हैं, बहुत कष्ट सहते रहते हैं, दुख संताप बहुत पाते हैं, सो न मिला जो जरत हो जावे। और जिसके लिए प्रार्थना की जन्ने से बचने के लिए वो मिला ही नहीं, और पार की संतों के पास मिले नहीं, मेरे पास में आई नहीं। ऐसे सदूसरी कवि साहब जी कहते हैं, मोर तोर में जरे जग सारा धन स्वार्थ झूठा अहंकारा। और सारे के सारे मोर तोर में जर रहे हैं, स्त्री भी मोर तोर में, पुरुष भी मोर तोर में, गुरु चेले जितने भी सारे संसार में भरम में फंसे, विषय में फंसे, वे सब के सब मोर तोर में जर रहे हैं। धृग स्वार्थ झूठा अहंकार, और धिक्कार है ऐसे लोगों को के झूठे स्वार्थ में फंस करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। अहंकार में ही पूरा जीवन जा रहा है। सदगुरुदेव पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सारा जीवन गड़बड़ में चला जाता है, मोर तोर में जरे सारा धृग स्वार्थ झूठा है। झूठी आस रहा जग लागी, इनते भाग बहुर पुनागी। सदगुरुदेव कहते हैं ये सारी झूठी आस है, इनसे भागो, आगे चलो, बढ़ो, है ना, कल्याण पद की तरफ चलो, ईश्वर परमात्मा की कल्पना और विषय वासना को त्याग दो। जय हित के राखे सब लोई, सो शया न बाचा नहीं कोई। श्री सदगुरु कहते हैं कि हे मनुष्य ज्ञानी योगी भक्तादि सब गुरबा लोग प्रेम से ईश्वर प्राप्ति से मुक्ति सुखादि का जो भरोसा दे रखे हैं, उसे सब लोगों ने हितकारी मान रखा है, परंतु वह सब तो मिथ्या धोखा भ्रम है, उसमें सार कुछ भी नहीं है, सब झूठा ही झूठा है। 84 योनियों के गर्भ में चले गए, कोई नहीं बच पाए। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं कि आप चेते नहीं, कहूं तो रुसवा होए, कहीं कबीर जो आप न जागे रास्त अस्त नहीं होए। सदगुरुदेव इस 84 नंबर की रमेनी में बता रहे हैं साखी में कि आप चेते नहीं, दूसरों को समझाते रहे, कहूं तो रुसवा होए। और यदि उनको सत्य बात बताओ कि कब तक भूले रहोगे, कब तक धोखे में रहोगे, कब तक अनजान बने रहोगे, तो रुसवा हो जाते हैं, माने नाराज हो जाते हैं, मानने को दौड़ जाते हैं। कहीं कबीर जो आप न जागे। सदूसरी कबीर साहब जी कहते हैं कि जब अपने स्वयं नहीं जग पाए तो निराशा ही रहेंगे, है ना, निराश अस्त नहीं हुए। निराशा में उनका जीवन जाएगा। और अस्थि जो ब्रह्म को माने वो तो मिथ्या धोखा निकलेगा, वो झूठ है। अस्थि ईश्वर है, वो झूठ है। अस्थि चेतन जीव सत्य है, तो अपने आप को जान नहीं पाए, इसलिए निराश अस्त नहीं हुए, है ना। पूरा जीवन निराशा में गया और जिसको खोजे वो मिला नहीं, है ना। और जिसके लिए दौड़े वो तो असत्य है, वो सत्य है ही नहीं। तो निराश अस्त नहीं हो, जो निराश है, जो निराकार है, जो है ही नहीं, तो उसमें तो निराशा ही निराशा रहेगी, है ना। और अस्थि अपने स्वरूप का ज्ञान हो नहीं पाएगा, और जिसको अस्थि माने वो तो झूठ है ही है, वो तो है ही नहीं तीनों काल में। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं आज अपने आप को जानो, भ्रम को मिटाओ, और तभी पूर्ण शांति मिलेगी, और नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा।
कुछ भी नहीं मिलेगा। धोखा ही धोखा सारे संसार में है, न विषय विकारों में सुख है और न भ्रम भूल कल्पना में सुख है। इसलिए आज पारक सिद्धांत को जान लो और पारकी संतों की शरण में लग करके सभी प्रकार के भ्रम को मिटा दो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। ऐसा भाव है सदगुरु श्री कबीर साहब जी का। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।